Good morning students, how are you? Fine? Okay. Before starting exercise 4B एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसकी इंट्रो करेंगे। ये वाले हमारे पेजेस हैं, ये वाला एंगल, ठीक है, इंटीरियर ऑफ एंगल, एक्सटीरियर ऑफ एंगल एंड एंगुलर रीजन, ठीक है। फर्स्टली व्हाट इज एंगल? एंगल देखो बेटा क्या होएगा, एन एंगल इज अ फिगर, इसको अंडरलाइन कर लो इस लाइन को। एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट। एंगल क्या है? कोई भी फिगर है जो दो रेज से बन रही है, ठीक है, टू रेज से बन रही है, जिसकी स्टार्टिंग हो रही है सेम इनिशियल पॉइंट से, ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग हो रही है सेम इनिशियल पॉइंट से। जैसे एंगल ये रहा मेरे पास फर्स्ट एंगल। एंगल क्या है? जो दो रेज से बन रहा है। ये रे है ना हमारी, है ना, यहाँ पे एरो निकला हुआ है, इधर भी एरो निकला हुआ है। फर्स्ट रे है OA, सेकंड रे है OB। जो दो रेज से मिलके बन रहा है और जिसका इनिशियल पॉइंट सेम है। इनिशियल पॉइंट सेम मींस जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। इनिशियल पॉइंट यहाँ पे क्या है? O, जिससे ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसका क्या है? इनिशियल पॉइंट सेम है और दो रेज से बन रहा है, तो वहां पे हमारे पास क्या फॉर्म होएगा? एंगल। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया फॉर्म? एंगल। मींस जहां पे भी दो रेज मीट करेंगी वहां पे क्या बनेगा? एंगल, ठीक है। देन है हमारे पास इंटीरियर ऑफ एंगल। इंटीरियर ऑफ एंगल देखो क्या होएगा? इंटीरियर ऑफ एंगल क्या है? और ये पहले ये देख लो कि इसको राइट कर कैसे करना है, फिर एंगल का नेम कैसे राइट होता है। अगर मैं बोलूं कि इसका नेम बताओ मुझे, तो आप कैसे बोलोगे? एंगल, ये एंगल का साइन लगाओगे यहाँ पे ऐसे करके, एंगल AOB ऐसे करके, एंगल AOB। जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल है, ये एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो वो वाला पॉइंट बीच में आएगा। वो वाला पॉइंट कहाँ आएगा? बीच में। एंगल AOB क्या नेम हो गया? एंगल AOB, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो से दैट, और ऐसे भी लिख सकते हो एंगल BOA, इस साइड को भी लिख सकते हो एंगल BOA। जिसपे हमारे पास एंगल बन रहा है वो सेंटर में, O सेंटर में रहेगा, ठीक है। एंगल AOB और यू कैन सी दैट एंगल BOA, ठीक है। ये भी राइट है, ये भी राइट है। नाउ आगे इंटीरियर ऑफ एंगल। इंटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है? देखो इंटीरियर ऑफ एंगल की डेफिनेशन क्या दी है, देखो, द स्पेस विद इन द आर्म्स ऑफ एंगल प्रोड्यूस एंडलेसली इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ एंगल, ठीक है। जो भी स्पेस है जो एंगल के बीच में है, एंगल की आर्म्स के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, एंगल्स की आर्म्स के बीच में जो स्पेस है वो क्या है? इंटीरियर ऑफ एंगल। इंटीरियर मींस बीच वाला पोर्शन, अंदर वाला पोर्शन, ठीक है। ये सारा क्या है? इंटीरियर ऑफ एंगल। ये सारा क्या है? इंटीरियर ऑफ एंगल। इंटीरियर मींस अंदर वाला पोर्शन, ठीक है। देन है एक्सटीरियर ऑफ एंगल। एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्या है? द स्पेस, वो वाली स्पेस आउटसाइड द आर्म्स ऑफ एंगल, जो एंगल की आर्म्स के आउटसाइड है, मीन्स उसके बाहर है। प्रोड्यूस एंडलेसली इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ एंगल, ठीक है। ये रही एंगल की आर्म्स, इसके बाहर, आउटसाइड मीन्स बाहर जो स्पेस है, जो बाहर सारी स्पेस है ये वाली, ये सारी क्या है? एक्सटीरियर ऑफ एंगल। एक्सटीरियर मीन्स बाहर वाला पोर्शन, इंटीरियर मीन्स अंदर वाला पोर्शन, ठीक है। एक्सटीरियर मीन्स ये सारा बाहर वाला पोर्शन। क्लियर हो गया? Now angular region. What is angular region? Here we have to given the definition of this angular region. The interior of angle. Interior of angle means angle के अंदर वाला portion together with the angle, और angle के साथ together with the angle itself, जो angle बन रहा है वो भी is called the angular region, ठीक है। Means angular region कौन सा हो गया? जो हमारा ये अंदर वाला portion है, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द रीजन, ठीक है, इंटीरियर रीजन हो गया, ठीक है। और इसके साथ जो एंगल भी बन रहे हैं, इसके साथ जो ये एंगल भी बन रहा है, ये इस पॉइंट पे एंगल बन रहा है क्यों पे, तो ये सारा हमारा क्या हो गया? एंगुलर रीजन। इसमें एंगल भी इंक्लूड
इंक्लूड होगा। एंगुलर रीजन में अंदर वाला पोर्शन तो आना ही है, साथ में एंगल भी इंक्लूड होगा, दैट इज एंगुलर रीजन। ओके, देखो बच्चे, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4B, दिस एक्सरसाइज 4B, ठीक है, एंड पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए देखो क्या है हमारे पास। फर्स्ट सम, नेम द एंगल्स फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इसमें हमने एंगल्स के नेम लिखने हैं, इस फिगर में एंगल्स के नेम लिखने हैं। नेम्स देखो कैसे राइट करोगे आप, नेम कैसे राइट करोगे, एंगल का साइन लगाओगे ऐसे। फर्स्ट यहाँ पे कौन से एंगल बन रहे हैं, तो यहाँ ये एंगल बन गया, फिर इसी के साथ ये बन गया, फिर इसी के साथ ये बन गया, इसी के साथ ये वाला बन गया, ऐसे करके। फिर ये एंगल बन गया, इसके साथ ये वाला, फिर इसके साथ ये वाला, फिर ये एंगल बन गया, इसके साथ ये वाला, और थर्ड पे ये एंगल। ऐसे एंगल बन रही है, ये एंगल, ये, फिर इसके साथ ये ऐसे करके सारे बन रहे हैं। देखो इसको लिखना कैसे है। फर्स्टली हम एंगल लेंगे ये वाला, एंगल AOB, एंगल AOB, अभी A के साथ ही ले लो। दूसरा कौन सा बन रहा है, ये वाला, एंगल AOC, ठीक है। तीसरा एंगल ले लो, एंगल A के साथ ही फिर कौन सा बन रहा है, एंगल AOD, ठीक है। फिर A के साथ फिर कौन सा बन रहा है, एंगल AOE, ये वाला, ठीक है। ओके, नाउ भी B के साथ आ जाओ, BOE, एंगल BOE, BOC, ये वाला ले लो, BOC। फिर लूंगी इसी के साथ BOD, फिर इसी के साथ लूंगी BOE, ठीक है। नाउ आ जाओ C के साथ भी, C के साथ कौन सा बनेगा, एंगल COD, ऊपर को लेंगे, एंगल COD, ये वाला, फिर एंगल COE, ठीक है। फिर D के साथ आ जाओ, एंगल DOE, ऊपर को ही जा रही है, ये क्या होंगे हमारे एंगल्स, ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए। नाउ सेकंड पार्ट यू हैव टू गिवन दिस ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ABC। फर्स्टली कौन से एंगल बन रहे हैं, एक तो यहाँ पे एंगल बनेगा इस ट्रायंगल में, यहाँ पे, सेकंड इज हियर, थर्ड इज हियर, ठीक है। फर्स्टली हाउ वी राइट दिस एंगल, ये कौन सा एंगल है, नेम क्या आएगा इसका, एंगल ABC, एंगल ABC, ठीक है। B को लिखा है B सेंटर में, एंगल ABC, ठीक है। दूसरे वाला एंगल C लिखेंगे, इसका नेम क्या बनेगा, C को सेंटर में रखोगे यहाँ, एंगल ACB, एंगल ACB, और एंगल का साइन डालना कंपल्सरी है, अदरवाइज पता ही नहीं लगेगा कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। देन आ जाओ इस पे, ये वाला एंगल कौन सा बनेगा, A को सेंटर में रखोगे, ये रख दिया A को सेंटर में, एंगल BAC, एंगल BAC, क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट इज थर्ड पार्ट डू योरसेल्फ, वी विल सॉल्व फोर्थ पार्ट, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। हमने एंगल्स ही बताने थे, नेम्स लिखते थे एंगल के। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, यू हैव टू गिवन दिस क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, जिसकी कोई भी फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं, दैट इज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। नाउ अभी इसमें एंगल्स देखो कौन से बन रहे हैं, फर्स्ट एंगल दिस, देन दिस, देन दिस, दिस और दिस, ऐसे एंगल बन रहे हैं, ठीक है। ये देखो, पहले हमने नेम लिखा है इस एंगल का, इस एंगल का नेम क्या आएगा, एंगल ABD, B को सेंटर में रखना है, जिसका नेम लिख रही हूं मैं, इसका नेम लिख रही हूँ, B को सेंटर में रखोगे, एंगल ABD, हो गया।
मैं इसका नेम लिखूंगी। इसका नेम क्या होगा? BAD, एंगल BAD, ए को सेंटर में। देन इसका नेम लिखो, इसका नेम क्या होगा? एंगल ADB, एंगल ADB, ये लिखा एंगल ADB, ठीक है। नाउ अभी ये वाला एंगल लिखेंगे, इसका नेम क्या बनेगा? देखो बेटा, यहां से लिखो एंगल DBC, ठीक है। फिर हम लिखेंगे इसका नेम क्या बनेगा? एंगल BDC, BDC। नाउ अभी इसका नेम लिखो, इसका नेम क्या बनेगा? एंगल DCB, ओके। नाउ एक हमारे पास कौन सा एंगल आ गया? नाउ ये पूरा एंगल भी बन रहा है। फिर हमारे पास इस पूरे एंगल का नेम क्या होगा? एंगल ABC, एंगल ABC। फिर ये पूरा एंगल यहाँ पे भी बन रहा है। पहले तो ये हाफ इतने छोटे छोटे बन रहे थे ये वाले, बट ये पूरे भी तो इस लाइन से और इस लाइन से ये पूरा एंगल भी तो बन रहा है। इस लाइन से और इस लाइन से ये पूरा एंगल भी तो बन रहा है, ऐसे है, ठीक है। ये पूरा एंगल कौन सा बन गया? जो इस लाइन से और इस लाइन से बन रहा है, एंगल ABC। और ये पूरे एंगल का नेम क्या होगा? एंगल ABC, ओके। सो दिस वन इज आवर आंसर फॉर फोर्थ पार्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन। इन सेकंड क्वेश्चन वी हैव टू गिवन दिस पार्ट। देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, वी हैव टू गिवन सेकंड क्वेश्चन दिस। ये वाली फिगर गिवन है, ठीक है। ये फिगर बनाओगे आप नोटबुक पे। इन फिगर 2 राइट द नेम्स ऑफ एंगल एंड इट्स वर्टेक्स एंड आर्म्स। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमने एंगल का नेम बताना है। इस फिगर में कौन सा एंगल बन रहा है एंड कौन सा इसका वर्टेक्स है एंड कौन सा इसका आर्म है, ठीक है। ये देखो, ये फिगर बना ली मैंने, ठीक है। इसमें बताओ नेम ऑफ द एंगल क्या है? एंगल का नेम क्या है? यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है। ये बन रहा है एंगल और इसका नेम क्या है? एंगल ABC। एंगल का साइन डाला ABC, ठीक है। फिर आ गया वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? जहां पे वर्टेक्स होता है कॉर्नर, कोना। इसका कॉर्नर क्या है? जहां पे दो रेज मीट कर रही है वो हमारा वर्टेक्स है। फर्स्ट रे तो ये होगी, सेकंड रे ये होगी, ये दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रही है। कि कौन से पॉइंट पे मीट कर रही है? B पे। तो B क्या है? वर्टेक्स। वर्टेक्स इज B, ठीक है। देन है आर्म्स। आर्म्स कौन सी होंगी? आर्म्स तो पता ही है, ये आर्म्स है। फर्स्ट आर्म ये है, सेकंड आर्म ये है। रेज को, इनको मैं रेज बोल रही हूँ, इन रेज का ही नाम क्या है? आर्म्स। इसको एंगल में क्या बोलते हैं? आर्म्स। ये वाली रे एंड ये रे, ये दोनों एंगल की क्या है? आर्म्स। तो फर्स्ट आर्म कौन सी होगी? BA। BA ऊपर एरो का साइन डाला है, जो किसका साइन है? रे का, ठीक है। रे BA को क्या बोला है? फर्स्ट आर्म। सेकंड आर्म रे BC। BC ऊपर रे, BC रे, ठीक है। BA एंड BC, दीज आर आर्म्स ऑफ एंगल, ओके। नाउ हमारा देन है सेकंड पार्ट, लिस्ट द पॉइंट्स विच आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल। हमने बताना है फिर सेकंड पार्ट में ये वाले पॉइंट्स बताने हैं। लिस्ट द पॉइंट्स, हमने इनकी लिस्ट बतानी है जो पॉइंट इंटीरियर ऑफ द एंगल है। इंटीरियर ऑफ द एंगल को क्या होता है? मींस इंटीरियर ऑफ एंगल मींस अंदर वाले पॉइंट्स। इंटीरियर ऑफ एंगल्स मींस ये रहा मेरा एंगल, इसके अंदर कौन से पॉइंट है? ये वाले। क्या है इसका नेम? DJG। फर्स्ट पॉइंट है मेरा D, सेकंड पॉइंट है कॉमा J, थर्ड पॉइंट है कॉमा G, ठीक है। कॉमा लगाओगे D, J, G, ठीक है। देन है एक्सटीरियर ऑफ एंगल। एक्सटीरियर ऑफ एंगल जो एंगल के बाहर है पॉइंट। एंगल के बाहर कौन से पॉइंट है? एक तो ये पड़ा है एंगल के बाहर पॉइंट E, एक ये पड़ा है
ये सारा बाहर वाला पोर्शन है ना एंगल के, अंदर वाला पोर्शन ये है, बाहर वाला ये है, ठीक है। ई आई के, ई आई के, ओके। देन ऑन द एंगल, अभी एंगल के ऊपर कौन से पॉइंट है, एंगल के ऊपर कौन से पॉइंट है, ये रहा मेरा एंगल, जो इस लाइन पे पॉइंट हुएंगे, इन दोनों लाइंस पे जो पॉइंट होंगे वो कौन से पॉइंट हैं, ऑन द एंगल, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट ए, देन पॉइंट एच, देन पॉइंट बी, देन पॉइंट एफ, देन पॉइंट सी, ठीक है। जो इन दोनों लाइंस के ऊपर पॉइंट है, ए एच बी एफ सी, these are on the angle, okay। नाउ आ जाओ बेटा थर्ड क्वेश्चन पे। इन थर्ड क्वेश्चन वी हैव टू गिवन दिस स्टेटमेंट इन फिगर 3, ये है इसकी फिगर। रेज ओ ए ओ बी, ओ ए रे ये रही, ओ बी रे ये रही, ठीक है। रे ओ सी, रे ओ डी एंड रे ओ ई स्टार्ट फ्रॉम द एंड पॉइंट ओ, इस ओ पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, फॉर्मिंग वेरियस एंगल्स, और वेरियस एंगल फॉर्म कर रही हैं, ठीक है। देखो वेरियस एंगल फॉर्म कर रही हैं। एंगल 1 ये रहा एंगल 1, ये रहा एंगल 2, ये रहा एंगल 3, ये रहा एंगल 4 एंड दिस वन इज एंगल 5, ठीक है। एंड हमने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, नेम दीज एंगल्स यूजिंग द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इन सारे एंगल्स का नेम हमने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट यूज़ करके लिखना है। एंगल 1 का नेम, एंगल 2 का, एंगल 3 का, एंगल 4 का एंड एंगल 5 का। देखो कैसे राइट करोगे। एंगल 1 का नेम क्या आएगा, एंगल 1 का नेम आएगा हमारे पास, ये रहा हमारे पास एंगल 1। एंगल 1 का नेम क्या है, एंगल 1 इन दोनों से मिलके बन रहा है, इन दोनों से मिलके बन रहा है, तो इस एंगल का नेम क्या है, एंगल ए ओ बी। क्या है इसका नेम, एंगल ए ओ बी, ठीक है। और इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, एंगल बी ओ ए, इसको उल्टा करके लिख सकते हो, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों ठीक है, ठीक है। एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ए। फिर है आ गया एंगल 2, ये रहा मेरा एंगल 2, एंगल 2, एंगल 2 इन इस आर्म से और इस आर्म से मिलके बन रहा है। क्या है इसका नेम, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी लिख दिया, और एंगल सी ओ बी, ठीक है, उल्टा करके लिख दिया। देन एंगल 3 पे आ जाओ, ये रहा एंगल 3, एंगल 3 का नेम एंगल सी ओ डी, ये रहा एंगल सी ओ डी, और क्या लिख सकते हो, एंगल सी ओ डी लिख दिया, इसका उल्टा कर दो, एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी। एक बार ऊपर से ले लो, एक बार नीचे से ले लो, ऐसे। फोर्थ एंगल ये रहा, फोर्थ एंगल कौन सा है, एंगल डी ओ ई, एंगल डी ओ ई, और इसका उल्टा कर दो, ई ओ डी, ई ओ डी, ई आई, ठीक है। देन एंगल 5, ये रहा मेरा एंगल 5, एंगल 5 का नेम बताओ भी, एंगल ए ओ ई, ये रहा एंगल ए ओ ई, और ई ओ ए, ई ओ ए, ठीक है। ये क्या हो गए मेरे फर्स्ट पार्ट के आंसर्स हैं सारे, ठीक है। नाउ इसका सेकंड पार्ट, नाउ है बेटा सेकंड पार्ट, नेम 2 पॉइंट्स एक्सटीरियर ऑफ, ये वाला पार्ट। इस सेकंड पार्ट के आंसर्स देखो क्या, नेम द 2 पॉइंट्स एक्सटीरियर ऑफ, एक्सटीरियर मींस बाहर वाले पॉइंट। फर्स्ट पार्ट है हमारा ए ओ बी, ए ओ बी के बाहर वाले पॉइंट्स बताओ, ए ओ बी, ये रहा मेरा एंगल ए ओ बी, इसके बाहर वाले पॉइंट्स बताने हैं। ए ओ बी तो ये रहा मेरा सारा ए ओ बी, इसके बाहर जो बच गया ये सारा एक्सटीरियर इसका, इस पे कौन कौन से पॉइंट है वो बताने हैं, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ए भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर बताना है आपने सेकंड में, बी पार्ट क्या है, बीओडी के एक्सटीरियर, बीओडी देखो कहाँ है, बीओडी, ये रहा मेरा बीओडी, ये रहा मेरा बीओडी, इसके
इसके बाहर बताओ, इसके बाहर ये सारा क्वेश्चन है, इसमें कौन से पॉइंट है, बी ओ डी, मेरा ये रहा बी ओ डी, इसके बाद पॉइंट ई, ठीक है, ई ए, ई इधर लिख दिया मैंने, ए इधर लिख दिया, कैसे मर्जी। देन सी पार्ट ई ओ डी, एंगल मेरा ये रहा, इसके बाहर वाले पॉइंट बताओ, इसके बाहर पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी भी लिख सकते, ठीक है, ओके। और आपने डी एंड ई पार्ट डू योरसेल्फ। नाउ थर्ड पार्ट इज दिस, नेम द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल। इंटीरियर ऑफ एंगल पॉइंट बताने हैं, इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ डी के, ए ओ डी, ये रहा एंगल, इंटीरियर मीन्स अंदर वाले, ए ओ डी एंगल ये रहा, इसके अंदर कौन से पॉइंट है, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, बी कॉमा सी, ठीक है। फिर ले लो एंगल बी ओ डी के इंटीरियर देखो, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी के इंटीरियर कौन है, ये रहा मेरा बी ओ डी, इसके इंटीरियर कौन है, सी आ गया। फिर ले लो सी पार्ट के एंगल सी ओ ए, इसके इंटीरियर कौन है, पॉइंट बी, तो ये आ गया हमारा आंसर, पॉइंट बी, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन में देखो बेटा क्या है, इन फोर्थ पार्ट में नेम द पॉइंट्स विच लाई ऑन द एंगल। हमने जो एंगल के ऊपर लाई कर रहे हैं वो पॉइंट बतानी है। एंगल ए ओ बी के ऊपर कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, इसके ऊपर कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं, एक तो पॉइंट ए है, एंगल ए ओ बी ये रहा है, इसके ऊपर कौन से पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट ओ, पॉइंट बी, ये रहा ए कॉमा ओ कॉमा बी, ठीक है। देन एंगल ए ओ सी, इसके ऊपर कौन से, ऊपर ये रहा मेरा एंगल ए ओ सी, इसके ऊपर कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए भी इसके ऊपर है, पॉइंट ओ भी इसके ऊपर है, पॉइंट सी भी इसके ऊपर है, पॉइंट ए कॉमा ओ कॉमा सी। सिमिलरली यू कैन सॉल्व सी एंड डी पार्ट, सिमिलर ये अपने आप करोगे, डू योरसेल्फ सी एंड डी पार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन फोर्थ, ये है इसकी फिगर, ठीक है। फर्स्ट ये रही इसकी फिगर, हमने बताना क्या है, राइट द फुल नेम्स ऑफ एंगल 2 and 3। फुल नेम ऑफ एंगल 2 and 3, इसमें एंगल 2 ये रहा मेरा एंगल 3, इसका फुल नेम बताना है, इंग्लिश में लिखने की क्या है नेम इसका, एंगल 2 का नेम क्या है, एंगल ए सी डी, ये एंगल ए सी डी, सी पे बन रहा है ना, एंगल ए सी डी, ये रहा मेरा 2 एंगल, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल डी सी बी भी लिख सकते हो। सेकंड है एंगल 3 का नेम, ये रहा मेरा एंगल 3, एंगल 3 का नेम क्या है, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ठीक है। दोनों का नेम ए से स्टार्ट किया है, ठीक है, दोनों का नेम ए से, इसके साथ भी इधर को ये वाला एंगल बन गया, इसके साथ इधर को ये वाला। नाउ सेकंड पार्ट, डू योरसेल्फ थर्ड पार्ट, नेम द वर्टेक्स ऑफ एंगल 3। एंगल 3 का वर्टेक्स बताना है, वर्टेक्स एंगल 3 ये रहा, इसका वर्टेक्स मींस इसका कोना, एंगल 3 ये रहा मेरा, इसका कोना क्या है, कौन सा पॉइंट है ये यहाँ पे, कोना, कॉर्नर वाला पॉइंट कौन सा है, ये सी, सो आंसर इज सी। फोर्थ पार्ट, नेम द कॉमन आर्म ऑफ एंगल 5 and 6। एंगल 5 ये रहा, एंगल 6 ये रहा, इन दोनों में कॉमन आर्म कौन सी आ रही है, मींस कॉमन लाइन समझ लो, कॉमन आर्म ये रहे, ये लाइन दोनों में आ रही है ना, इधर भी आ रही है इधर भी आ रही है, इसके साथ में क्या है इसका नेम, ए सी आर्म, ए सी आर्म, दिस इज योर आंसर, ओके। So this one is our 4th B exercise, okay. If you have any query then you can ask me on a WhatsApp group. Thank you, have a nice day.